जो है दोस्त एक एंटीना का सेटअप दिखाएंगे जो कि भैया के पास इस प्रकार का छतरी है और ये जो है ना से ढीला है, तो ढीला है और यहाँ पे जो है ना ये टूटा हुआ भी है जो कि इस प्रकार से लेन भी यहाँ पे जो है ना इसका टूट गया है, देख सकते हैं। तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, अगर दिक्कत होगा ना तो आप लोग को दिखाएंगे। और 4% 5% जो सिग्नल आता है उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है ना, वो भी आज इस जगह पे आप लोग को वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है ना ये इतना हिल रहा है ना, तो इसको थोड़ा और आगे कर ले रहे हैं, यानी कि दीवार में इसको सटा देंगे इस प्रकार से। थोड़ा देखा पाना जो है ना टफ है, लेकिन इसको इतना सटा देना है। तो इतना पे इसको सटा दिए, सटाने के बाद जो है ना देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ से इस केबल को खोल लेंगे, जो केबल कसा हुआ है ना उसको उस जगह से खोल लेना है। यहाँ से इसको खोल लेना है सबसे पहले नंबर इस प्रकार से। तो इस जगह से इस केबल को खोल देंगे और खोलने के बाद जो है ना आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिससे कि इस केबल को हमको यहाँ से चेंज करना पड़ रहा है। तो यहाँ से इसे कट कर लिए, कट करने के बाद जो है ना स्थिति दिखा रहे हैं केबल का कि क्या स्थिति है इसका। तो यहाँ से इसको निकाल दिए, देख सकते हैं केबल जो है ना पूरा चूहा जो है इसको काट कर रबूत कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा ये बहुत जगह पे कटा हुआ है इस प्रकार से, देख सकते हैं। और जगह पे भी जो है ना कटा हुआ है ये केबल। तो इस केबल को हमको चेंज करना होगा यहाँ पे सबसे पहले नंबर। तो चेंज करने के लिए इतना पर इसको सेट करेंगे ना, ऐसा सेट करेंगे जिससे कि इस रड के बीचों बीच आ जाइए। ऐसा इसको सेट करना है ना कि जो कि बीचों बीच आ जाए, बढ़िया तरह से करना इस प्रकार से, यहाँ पे बीचों बीच आ जाइए। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला केबल लगाएंगे, दिखा देना। तो इस प्रकार का केबल है, तो इसे यहाँ से कट कर लेंगे सबसे पहले नंबर इस जगह से। इस प्रकार से जो है ना इसको यहाँ से कट कर लिए। कट करने के बाद जो है ना इस केबल को जो है इसके बैक साइड में कस देना है, यहाँ पे इस प्रकार से। बैक साइड में इसलिए कस दे रहा है ना कि ये घिंचाए उचाएगा नहीं, इसी की वजह से इसको इस प्रकार से कस देंगे। और देख सकते हैं डब्बा जो है इतना हिल रहा है, तो इसको भी जो है बैठाना होगा हमको, इसलिए बैठाना होगा ना कि बार बार हिलेगा डोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए इसको बैठाना होगा। और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसे LNB के साथ में इस केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे इसको बैठा ले रहे हैं सबसे पहले नंबर इस प्रकार से इसको बैठा देंगे। और देखेंगे मेरे अंदाज से जो है ना इस प्रकार से अगर इसको राड में करके ले जाएंगे तो ये सेट होगा, इसलिए यही साइड रहने देंगे और इसको सेट करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है इस जगह पे इसको सेट करेंगे, ऐसे क्या करना है, यहाँ पे इसको सेट करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल रिसीव होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मीटर है मेरे पास, दिखा देना ये साइड भी। तो इस जगह पे मीटर को ऑन कर ले रहे हैं और मीटर को ऑन करने के बाद जो है ना इस केबल को यहाँ पे अटैच कर देंगे इस जगह पे। तो इस जगह पे इसको अटैच कर लेंगे इस प्रकार से। अटैच कर दिए, अटैच करने के बाद जो है ना इसमें DD फ्री डिश का ही सेटअप करेंगे। तो इसमें DD फ्री डिश का सेटअप यहाँ पे कर लेना है। और देख सकते हैं अभी जो है ना सिग्नल इस जगह पे रिसीव नहीं हो रहा है, इसी को रिसीव करना है। तो इसको रिसीव करने के लिए एंटीना तरफ दिखाना है आराम से। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से सिग्नल को सेट करेंगे और अप और डाउन करके देखेंगे कि जहाँ पे सिग्नल रिसीव होगा ना वहीं पे इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी तक सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है, तो इसी को रिसीव करना है। देखते हैं कि किस जगह पे रिसीव होता है। और ये रड में जो है ना बच जा रहा है, जिसकी वजह से भी दिक्कत आ जा रहा है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा अप करके देखना है और इस प्रकार से यहाँ पे सेट करके देखेंगे। तो इस जगह पे सिग्नल जो है ना आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत कम सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो फुल सिग्नल इस छतरी पे सेट करने वाले हैं, कैसे कि ये जो है ना ओरिजिनल छतरी है और ओरिजिनल छतरी पे जो है ना फुल सिग्नल हमको सेट करना होगा। अच्छा एक नट भी बचल हवा का घरे, तो यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। अब टाइट करने में क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे वो आप लोग को दिखा देंगे इस जगह पे कि दिक्कत क्या है इसके साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर इसको टाइट कर ले रहे हैं और टाइट करने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये वाला जो नट बोल्ट है ना इसको पूरा मजबूती के साथ टाइट करना होगा, इसलिए ना कि अब इसी पे एंटीना को ऊपर नीचे नहीं होना है, इसी पे रहेगा, इसलिए इसको इस प्रकार से टाइट कर देंगे। मेरे पास नट बोल्ट अभी खत्म हो फिलहाल के लिए, लेकिन इस नट बोल्ट को जो है ना इतना मजबूती के साथ टाइट करेंगे ना कि ये ऊपर नीचे होगा ही नहीं।
तो इस प्रकार से सभी नट बोल्ट को यहाँ पे पूरा फुल टाइट कर देंगे इस जगह पे। तो सभी नट बोल्ट को जो है आराम आराम से पूरा फुल टाइट कर लेना है। और फुल टाइट करने के बाद जो है ना सिग्नल का परसेंटेज कितना परसेंट रिसीव हुआ है ना वो आप लोग को इस जगह पे दिखाएंगे। तो यहाँ तक तो इसका सेटअप जो था वो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या था जिसके वजह से इस नट बोल्ट को यहाँ पे टाइट करना पड़ रहा है ज़्यादा। तो इसको टाइट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसमें जो है ना लंबा वाला नट लग गया है तो इसको टाइट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको यहाँ पे आप इस प्रकार से सेट कर लेना है और इसको इस जगह पे सटा देना है। यहाँ पे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से ले जाएंगे और आगे की ओर करके इसको यहाँ पे सटा देना है। तो यहाँ पे मेरा सिग्नल जो है फिक्स हो गया और सेट हो गया। तो इस प्रकार से एंटीना का लोकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे। और यहाँ पे इसको सेट कर दिए हैं। सेट करने के बाद जो है ना सिग्नल का परसेंटेज अब आप लोग को दिखाते हैं, सिग्नल का परसेंटेज लाना दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से सिग्नल का परसेंटेज रिसीव हुआ है। अब जो है ना दोस्त चलते हैं नीचे और वहाँ का वीडियो दिखाते हैं कि कितना परसेंट सिग्नल जो है ना वो सेटअप बॉक्स के साथ में रिसीव होता है। उससे पहले कुछ और सेटअप दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और नीचे जाने के बाद दिखाएंगे आप लोग को। तो चलते हैं नीचे दोस्त, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। के बाद जो है ना दोस्त नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे एलईडी टीवी रखा हुआ है जो कि इस जगह पे हम ब्रैकेट को इस प्रकार से कस दिए हैं। कसने के बाद जो है ना इसी ब्रैकेट को जो है इस जगह पे दीवार में लगाने वाले हैं। यहाँ पे दिखा देना, साउंड कम कर लेंगे बोलो उसको। तो यहाँ पे दीवार में इसको लगाएंगे। तो दीवार में लगाने के लिए क्या करेंगे, इस जगह पे जो है ना इस ब्रैकेट को लगाना है। यहाँ पे इतना हाइट पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना हाइट पे इसको लगाना होगा, लेकिन इसको ईटा जो है ना सेंटर में जो बराबर रहेगा ना उसी में ड्रिल करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से इसको करके और आप लोग को दिखाते हैं कि ड्रिल किस प्रकार से करना है। थोड़ा सा इसको नीचे करके करेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे जो है ना मार्का मार लेना है। तो ये मार्का मरा नहीं रहा। ए बाबू ए वहाँ ऊपर जाके खेलो, ले जाएंगे एकरा, वहीं देखा ना ले जाएंगे एकरा। कैमरा खाली ब्रैकेट हो बोला। तो यहाँ पे इसको लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे दिखाना बढ़िया तरीके से, नजदीक से दिखाओ थोड़ा। तो यहाँ पे हमको मार्का मारना होगा और इसको सेट कैसे करना है वो दिखाएंगे इस जगह पे। तो 4 मार्का मारने के बाद जो है ना उस जगह पे हॉल कर लेंगे। हॉल करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज लेंगे और इसी से हॉल कर लेना है यहाँ पे। हॉल कर लिया है। हॉल करने के बाद जो है ना अब क्या करेंगे, उस जगह पे फास्टनर को उस जगह पे अटैच करेंगे। जो प्लास्टिक वाला गिट्टी रहता है ना उसी को उस जगह पे अटैच कर लेना है इस प्रकार से। ऊपर वाला गिट्टी को पूरा अंदर तक हम अटैच कर देंगे इस प्रकार से, और बाकी जो नीचे वाला गिट्टी रहेगा ना ये वाला इसको उठाकर हमको यहाँ पे अटैच करना है इस प्रकार से। इतना देख सकते हैं इस जगह पे इसको उठा दिए हैं इस जगह पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है ना इसको टाइट भी करेंगे और टाइट करके आप लोग को इस जगह पे दिखाएंगे कि सेटअप किस प्रकार से करना है। तो उसके साथ में जो है ना 4 स्क्रू को हमको उस जगह पे कसना होगा, जो कि इस जगह पे कस लेंगे।
तो इसके साथ में जो पेच आता है ना, उसी को इस जगह पे कस देंगे इस प्रकार से। और सेंटर में ही इसको कसेंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्क्रू को लगा दिए हैं। लगाने के बाद जो है ना, इसको आप टाइट कर लेंगे यहाँ पे। तो सभी स्क्रू को यहाँ पे पूरा फुल टाइट करना होगा। इस प्रकार से जो है ना, इसको यहाँ पे पूरा फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट करने के बाद क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। अब यहाँ पे ये उठ जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा अंदर की ओर सेंटर में कर लेंगे इस प्रकार से। ब्रैकेट को सेंटर में कर लेना है, यानी कि बराबर। और यहाँ पे इसको अब टाइट कर देना है। यहाँ तक तो इसको टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद इसको भी टाइट कर लेंगे यहाँ पे। थोड़ा स्क्रू जो है ना मोटा है, तो टाइट करने में जो है ना परेशानी तो है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड भी यहाँ पे टाइट हो रहा है। एक स्क्रू और बच गया है, जिसको इस जगह पे टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पे चारों स्क्रू को टाइट कर दिए। अब टाइट करने के बाद जो है, यहाँ पे कुछ दिक्कत जो है वो दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो इस प्रकार से इस ब्रैकेट का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जो है ना, यहाँ पे एलईडी टीवी रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले नंबर ऑडियो वीडियो केबल को यहाँ पे अटैच कर देना है इसके बैक साइड में। इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पे अटैच कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे कलर बाय कलर इसको अटैच कर दे रहे हैं इस जगह पे। इस जगह पे जो है ना, इसको यहाँ पे अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद जो है ना, एलईडी टीवी को यहाँ से उठाएंगे। और उठाने के बाद जो है ना, यहाँ पे इसको लगा देना है जहाँ पे अभी हम ब्रैकेट को सेट किए। तो इसको बज नहीं रहा है, तो बजाने के लिए थोड़ा सा सेटअप करना होगा, उसके बाद बजेगा ये।
एकरा पर चढ़े के ना है भैया। हाँ? ना चढ़ हुआ अब। हाँ तो यहाँ पे इसको बजा दिए दोस्त। और बजाने के बाद जो है ना जाए मैंने ऊपर जाए ओकरा साथे। बजाने के बाद एलईडी टीवी का सेटअप यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। कहाँ ध्यान है, इसका सेटअप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उनका दूसरा का ध्यान था। तो यहाँ तक इसका सेटअप कंप्लीट होने के बाद जो है ना अब यहाँ पे भैया का सेटअप बॉक्स ये वाला है इस प्रकार का, जो कि इस जगह पे रखा हुआ है। दिखा देना, नजदीक से दिखाना। तो यहाँ पे जो है ना ऑडियो वीडियो केबल को इस जगह पे अटैच कर दे रहे हैं। कलर बाय कलर यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद जो है ना इसको इस जगह पे रख दे रहे हैं यहीं पे। इस प्रकार से रखने के बाद जो है ना एंटीना का जो केबल है इसको भी बैक साइड में यानी कि इसके पीछे में अटैच कर लेना है इस जगह पे। दिखा देना इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसको अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद जो है ना इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसको इस जगह पे रख दे रहा है इस प्रकार से। रखने के बाद जो है ना अब इसको जो है से चेक भी करना होगा कि चलता है कि नहीं चलता है। तो उसके लिए यहाँ से पावर दे देंगे इस जगह से। यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। तो ऑन कर दिया। टीवी में भी लाइट आ गया। रिमोट देखे वहाँ पे जैसे रिमोट ऑन नहीं। तो टीवी को एलईडी टीवी को ऑन करके देखेंगे तो ये ऑन हो गया है इस प्रकार से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑन तो हो गया है दोस्त। अब ये चालू होता है कि नहीं होता है आप लोग के सामने ही इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसको हमको चेंज करना होगा एवी मोड में ऊपर में, और देखेंगे कि चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नो सिग्नल का इशू आ रहा है, जो कि इस प्रकार से लिख के आ रहा है। और इस प्रकार से लिख के आने का कारण जानते हैं क्या है? ये इस प्रकार से लिख के आने का कारण जो है ना, इस प्रकार से लिख के जो आने का कारण है वो रेडियो में चला गया होगा ना, इसके वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे। अभी इसको हम चेंज कर ले रहे हैं इस जगह पे। टीवी में कर ले रहे हैं। टीवी में करने के बाद जो है ना साउंड को म्यूट कर लेंगे। और टीवी पे अभी नहीं दिखाएंगे आप लोग को। टीवी पे कब दिखाएंगे वो आप लोग को इस जगह पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मशीन में भी जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। ये देख सकते हैं कैसेटियन घिस रहा है ना। अब घिसने का कारण क्या है जानते हैं? इसमें पावर सप्लाई से फॉल्ट रहता है तब दिक्कत आता है। तो इस दिक्कत को देखते हैं सोल्व करके कि ठीक होता है कि नहीं होता है। और दूसरा चैनल अगर लगाएंगे ना तो ठीक चलेगा। तो आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं दूसरा चैनल लगा कर इसमें कि सभी पे उसी प्रकार से दिक्कत है या नहीं है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये चल ही नहीं रहा है, नहीं चल रहा है तो दिक्कत तो है इस जगह पे। और सभी जो है से यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ना ये एच में है। तो एच में ये चलेगा नहीं, इसको हमको भी में चेंज करना होगा। तो भी में देखते हैं चेंज करके कि चलता है कि नहीं। तो भी में चेंज करने के लिए मीनू बटन दबा दिए। मीनू बटन दबाने के बाद प्रोग्राम सेटअप में आ जाएंगे यहाँ पे। और आने के बाद जो है ना यहाँ पे देखते हैं इसको हम भी में चेंज करके भी में कितना % सिग्नल का क्वालिटी देता है उसके बाद जो है ना आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो भी में सिग्नल का क्वालिटी इस प्रकार से यहाँ पे रिसीव हो जा रहा है। तो इसको ऑटो स्कैन एक बार कर लेंगे। और ऑटो स्कैन करने के बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व होता है या नहीं होता है, वो दिखाएंगे इस जगह पे। तो ऑटो स्कैन इस जगह पे कर लेना सबसे पहले नंबर इस प्रकार से। तो ऑटो स्कैन भी आप लोग के सामने ही कर ले रहे हैं इस जगह पे। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसमें ऑटो स्कैन हो जाएगा। और होने के बाद देखेंगे कि कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ना ऑटो स्कैन होना स्टार्ट हो गया इस जगह पे। तो थोड़ा सा देरी के बाद जो है ना ये ऑटो स्कैन हो जाएगा इस जगह पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ना चैनल आना स्टार्ट हो गया है। तो चैनल को आने देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि सिग्नल कितना % यहाँ पे इसके साथ में रिसीव हो रहा है। यानी कि एच में तो नहीं चल रहा था लेकिन भी में इसको चलना चाहिए, जो कि इस जगह पे ये ऑटो स्कैन हो गया है। और होने के बाद जो है ना अब आप लोग को दिखाते हैं। और इतना से बेसी चैनल इस जगह पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है MPG 2 सेटअप बॉक्स के साथ में। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है ना इस प्रकार से सेव कर दिए। सेव करने के बाद जो है ना अब क्या करेंगे, इसको जो है इस प्रकार से करके यहाँ पे सिग्नल में ले लाएंगे। और सिग्नल देख सकते हैं, सिग्नल का क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि मशीन में अगर दिक्कत रहता है ना दोस्त, तो यह सिग्नल का क्वालिटी इस जगह पे कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन सिग्नल का क्वालिटी इस जगह पे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा सिग्नल का क्वालिटी है, जो कि सेट टॉप बॉक्स के साथ भी जो है सेम सिग्नल का क्वालिटी आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस जगह पे।
और यहाँ पे भी जो है ना दोनों जगह पे सेम सिग्नल का क्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है। तो अब जो है ज़्यादा टाइम अब आप लोग को इस जगह पे नहीं लेंगे, इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।